आज नहीं जीता ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था। हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर अली मान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो, मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। रिजवान नामी 12 साल के बच्चे को पूछो, अख्तर अली मान को, 12 साल का बच्चा है, बिहार में 7 दिन जेल में डाल दिया गया। किसकी सरकार है? नाम नेहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। समस्तीपुर में एक मुसलमान को मॉब लिंच कर दिया गया, किसकी सरकार है? बड़े नाम नेहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। जुनैद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मरकोर कमेटी का सदर है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को किडनैप करके, थोड़ी देर के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ, जुनैद और नसीर को किडनैप किया गया। उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि 2 को किडनैप कर लिए। तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर। बाद में मालूम होता कि जुनैद और नसीर को उनके घर से 200 किलोमीटर दूर उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। बोलो फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपैथी पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है, अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप। लोग बोलेंगे वैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता। गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं। अरे हम चुनाव नहीं जीते, मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था। हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर अली मान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है,
हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को, कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। मगर आप सिंपैथी नहीं है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो, जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गेहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटमी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, यह कौन सा सेकुलरिज्म है कि आज पूना में इलेक्शन हो रहा है, कस्बा में। मैं शरद पवार साहिब से पूछना चाह रहा हूं कि विशालगढ़ में महाशिवरात्रि के दिन हजरत पीर मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शरपसंदों ने पटाखा, एक छोटा तोप दरगाह की तरफ लगाकर मारा। बोलो ना शरद पवार, बोलो ना कि यह किया गया काम गलत था। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो इसलिए नहीं बोलते, नहीं नहीं हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह के वली के आस्थाने पर 500 साल पुरानी दरगाह पर आप वहां पर पटाखे फोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, कोई नहीं बोलता। पूछो एडिशनल एसपी विशालगढ़ से कि किसने फोन करके उनसे कहा कि इन लोगों को रोको, गिरफ्तार करो। मैंने बात की थी। मगर शरद पवार नहीं बोलेंगे। पूना में बोलेंगे मुसलमानों वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्यों वोट दो तुमको?